नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपाल गुप्ता। 8 दिसंबर को राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें से एक जो औरत अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी, उसकी भी बाद में डेथ हो गई। उसके बाद प्रशासन ने वहां पे जो मेडिकल टीम भेजी, जांच के लिए भेजी। उन्हें कुछ पता नहीं चला, कारण नहीं पता चला। उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई से और पूना से भी टीम मंगवाई जांच करने किस कारण से डेथ हुई है। उनका ध्यान ज्यादा इसी तरफ था क्योंकि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है आशुतोष, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हो सकता है वो किसी शादी से आए हैं और वहां से कुछ खा के आए और फूड पॉइजनिंग हो गई है, फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि दूसरे गांव में भी किसी की डेथ हो गई है तो ये एक्शन में आ गए, वहां से टीमें मंगवाएंगी, जांच शुरू होगी। लेकिन अभी तक इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक पता नहीं चला ये बीमारी क्या है, ये वायरस था या फूड पॉइजनिंग थी या क्या रीजन था। लेकिन इस बीच में यूनाइटेड नेशन ने एक एडवाइजरी इशू की है जिसमें कहा है कि एक डिजीज एक्स जो डेवलप हो रही है ये बहुत खतरनाक है और इतनी खतरनाक डिजीज है ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने जांच का दायरा सिर्फ फूड पॉइजनिंग पर रखा और कहीं जाके कि कहीं ऐसी डिजीज सामने आ गई तो आज कितने दिन हो गए हैं कि इस डिजीज में को अगर वहां पे भगवान ना करे, खुदा ना करे, वहां पे आई हुई है तो ये कहां तक फैल चुकी होगी, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अभी तक इनका दायरा जो है वो फूड पॉइजनिंग तक की है और कोई वायरस है, कभी वो एनिमल वायरस की बात करते हैं, किसी दूसरे वायरस की बात करते हैं, लेकिन किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं इतने दिन बीत जाने के बाद भी। ये एक चिंता का विषय है। दूसरी हम बात बताते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस जम्मू के अंदर इंक्रोचमेंट के जो जितने भी हैं उनको तोड़ रहे हैं, जगह जगह जाकर जो अनऑथोराइज रेहड़ी लगी हुई है उनको उठाकर फेंक रहे हैं। लेकिन इसमें से अधिकतर वही लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो चंद पैसों के साथ अपना रोजगार चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं उन पे हाथ नहीं डाल रहे हैं। गांधीनगर जो हॉस्पिटल है उसके गेट के बाद 2 बढ़िया रेहड़ी लगी हुई है, ढाबे बन चुके हैं। वहां पे आने जाने वालों को दिक्कत है, वहां पे ट्रैफिक को दिक्कत है और सबसे बड़ी बात यह वहां जो खाना बन रहा है कितने हाइजेनिक तरीके से बन रहा है वो आप देखकर हैरान होंगे। हम आपको वहां की कुछ फोटो भी दिखाते हैं, इन पिक्चर्स में आप देखिएगा कितनी गंदगी है वहां पे। कोई उस पर कार्रवाई करने वाला नहीं है। ये खाना जो है मरीज भी खा रहे होंगे वहां अंदर, ये खाना जो है मरीज के अटेंडेंट भी खा रहे होंगे। हमने जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट अरुण शर्मा उनसे भी बात की, भाई ये किस तरह से आपने इजाजत दी है गेट के बाहर दीवार के साथ आपने रेडियो ढाबे चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा हमने इजाजत नहीं दी है, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा है कि इन्हें यहां से हटवा दिया जाए, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक उनको हटाया नहीं है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब दौरा वहां पे होता है उन्हें पहले बता दिया जाता है और उससे पहले वो रेडी हटा देते हैं। उसके फौरन एक आधे घंटे के बाद वहां पे फिर रेडी आ जाती है और वही गंदगी से भरी हुई जगह पे गंदगी से भरी हुई तरीके से वहां पे खाना बन रहा है। अनहाइजेनिक जो फूड है वो हॉस्पिटल के अंदर भी जा रही है, ये बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है और उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। घाटी में चिल्ले कलां के आगमन के साथ शुरू हुई हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच आरक्षण नीति के मुद्दे पर राजनीतिक वातावरण पूरी तरह से गर्म हो गया है। आरक्षण नीति को लेकर पनप रहे आक्रोश सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निवास के बाहर ही नहीं भीतर भी पहुंच गया। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने धरने में शामिल लोगों द्वारा नामित एक छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत में 6 माह में सभी मुद्दों के समाधान का यकीन दिलाकर स्थिति को संभाल लिया। लेकिन जिस तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग धरने में शामिल हुए हैं, उससे आभास हो गया है कि आरक्षण नीति को न्याय संगत बनाने में देरी उनके लिए भारी हो सकती है। धरने का ऐलान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सहयोगी और सांसद आगा सैयद रहूल्ला ने किया था, जिसमें पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती और वहीदुर रहमान परा, अवामी इत्तेहाद पार्टी के इनाम उन नवी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी, उमर फारूक के प्रतिनिधि एडवोकेट नासिर भी शामिल हुए। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ राजधानी समेत मैदानों में कई जगह बूंदाबांदी से पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है।
कश्मीर में चिले कलां के तीसरे दिन श्रीनगर में सोमवार को बर्फबारी हुई और कई जगह पारा शून्य से नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला में क्रिसमस से पहले सीजन की दूसरी बर्फबारी ने सैलानियों में जोश भर दिया। मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान में सर्द हवाओं और कुछ जगहों पर बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई हिस्सों में सुबह कोहरे की चादर भी छाई रही। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश फसलों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, मथुरा व मेरठ में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहने से धूप नहीं निकली। दिल्ली में शाम को भी बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि हल्की बारिश व बूंदाबांदी के बावजूद प्रदूषण के स्तर पर लोगों को राहत नहीं मिली। वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के स्तर पर गंभीर श्रेणी में बना रहा। वहीं राजस्थान के गंगानगर, चूरू, पिलानी में हल्की बारिश हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र को जम्मू को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय का आभार व्यक्त किया। जम्मू की लोक परंपरा उन मूल्यों और आदर्शों का स्रोत रही है जिन्होंने युगों से समाज को कायम रखा है और मेरा ये मानना है कि IGNCA का क्षेत्रीय केंद्र जम्मू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संस्कृति के गुणों के पोषण के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। ये केंद्र हमारी समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार और संरक्षण को बढ़ावा देगा और समय प्रेक्षणित पारंपरिक ज्ञान और ज्ञान के विकास में मदद करेगा। ये बातें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धिजीवियों से जम्मू कश्मीर की समृद्ध कलात्मक विरासत को बढ़ावा देने और वैदिक मौखिक परंपरा को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए IGNCA जैसे संगठनों के साथ काम करने का उन्होंने लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यतागत विरासत एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जो सर्वव्यापी है और वसुधैव कुटुंबकम दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की अवधारणा पर आधारित है। इस मंत्र का आज भी विश्व के लिए बहुत महत्व है। आज इस सेंटर के लोकार्पण से जम्मू देश के उन गिने चुने शहरों में शामिल हो गया है जहां भारतवर्ष के साहित्य, संगीत और कला की विरासत को सहेजने, सजोने, प्रचार प्रसार और भविष्य में उसके संरक्षण को लेकर संवाद का निरंतर सिलसिला जारी रहेगा और यहीं से भविष्य के लिए एक व्यवस्थित रोड मैप भी निकल सकेगा। यह सेंटर विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक तथा लोक कला की धरोहर को नेशनल प्लेटफॉर्म प्रदान करने तथा उसे लोकमानस में पुनर्स्थापित करने में आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है कि जड़ों से पैदा हुई यहाँ की लोक संस्कृति ने हमेशा देश को जोड़ने और राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया है। कलाकारों और रिसर्चर्स ने इसका प्रचार प्रसार का काम भी बड़ी सजगता से किया है और मैं चाहता हूँ कि IGNCA का ये सेंटर महज एक सरकारी संस्था न होकर लोक कला से जुड़े लोगों की संस्था बने और कला साधक इसके सबसे बड़े भागीदार स्टेक होल्डर्स बने, मेरा आग्रह है। माननीय विपक्ष के नेता विधायक पद्दार नागसेनी श्री सुशील कुमार शर्मा और विधायक किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार, DC किश्तवाड़ JKAC श्री राजेश कुमार शवन ने आज जिले में बिजली की स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए PDD क्षेत्र में निष्पादन के तहत भौतिक उन्नयन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हट्टा रिसीविंग स्टेशन की तैयारी और कत्तर समना में 132-33 kV ग्रिड स्टेशन में विस्तार के साथ 20 MVA पावर ट्रांसफार्मर को 50 MVA में अपग्रेड करने का आकलन किया। केवल दौरा नहीं, ये हट्टा रिसीविंग स्टेशन जो 132-33 से शिफ्ट होता है लाइन, उसका रिसीविंग स्टेशन जो बड़ी देर से यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज इसको यहाँ पे हमने चार्ज किया
आज इसकी शुरुआत की। इस रिसीविंग स्टेशन से हमारा जो ये पुछाल एरिया है, इस पुछाल एरिया को काफ़ी सहूलियत होगी, बिजली में इम्प्रूवमेंट होगी, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इसके अलावा जो सिटी है उस पे भी काफ़ी बर्डन कम होगा, उसको भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कुछ एरिया सिटी से जो फीड होता था वो अब इस रिसीविंग स्टेशन से फीड होगा, वो ओपन हो जाएगा और सिटी को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज चूँकि बिजली की क्राइसिस तो है ही पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी किश्तवाड़ में काफ़ी सुधार चल रहा है। मैं आज डिप्टी कमिश्नर साहब जो इस पे काफ़ी पीछे लगे थे उनको बधाई दूंगा। ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार जी, ये भी किश्तवाड़ की बिजली के लिए काफ़ी चिंतित हैं, इनको भी बधाई दूंगा। यहाँ पे हमारे एक्सिन साहब, वानी साहब हैं, AEE सुधीर जी हैं और इनके सारे स्टाफ को, डिपार्टमेंट को भी बधाई देना चाहता हूँ कि दिन रात मेहनत करके आज इन्होंने जो हट्टा रिसीविंग स्टेशन को चार्ज करके यहाँ से पावर सप्लाई की जो शुरुआत की है। उधमपुर में सुशासन सप्ताह के चलते उधमपुर जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा प्रशासन चला गांव की ओर कार्यक्रम में गांव में जिन कार्यों को किया गया है उस पर जानकारी दी गई। साथ ही साथ 2025 में भारत को और मजबूत बनाने व डेवलप करने को लेकर कई वक्ताओं द्वारा अपने विचार प्रकट किए गए। इस मौके पर जिला आयुक्त सलोनी राय मुख्य रूप से मौजूद रहीं। वीक का आज हमने कार्यक्रम उधमपुर DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में रखा था। इसका हमारा उद्देश्य था कि जो भी हमारी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा की जा रही हैं, उस पे सभी का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाना, सभी को इंस्पायर करना, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो हमारा अच्छा रहे और लोगों को गुड गवर्नेंस का एक मैसेज जाए। क्योंकि इट्स ऑलवेज कोलैबोरेटिव एफर्ट, किसी भी एक इंसान या एक डिपार्टमेंट के कार्य से गुड गवर्नेंस का मैसेज नहीं जाता, मगर जब सभी लोग इस दिशा में काम करेंगे तब एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विस डिलीवरी की जो हमारी कोशिश है वो तभी लोगों तक पहुंच पाएगी। और साथ ही साथ जो मिशन युवा जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी सभी विभागों को जानकारी दी गई, ताकि जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम केटर करें और वहाँ पे जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के द्वारा दिया जा रहा है उसमें हम यूथ को इंस्पायर। पूर्व IPS अधिकारी शेषपाल वैद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण निधि में तत्काल बदलाव की जरूरत है। कल कश्मीरी नेताओं और नागरिकों ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जम्मू के लोगों से इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का आग्रह करता हूं। किसी भी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा को पार नहीं किया जाना चाहिए। आइए हम अपने प्रतिभाशाली और मेधावी बच्चों को बेहतर अवसरों की तलाश में जम्मू कश्मीर छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जाने के लिए मजबूर ना करें। अब मैं समझता हूँ किसी भी सोसाइटी को आगे जाने के लिए मेरिट को अहमियत देनी चाहिए, और आज जो स्थिति है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आर लूजिंग ग्राउंड, दैट्स वाई यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। मैं समझता हूँ इस बारे में कश्मीर में कल प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी हो रहा है, और यहाँ आई एक्सपेक्ट यहाँ के जो लेजिस्लेटर हैं उनको कुछ तो बोलना चाहिए अपने मेरिटोरियस बच्चों के बारे में, और इसमें जल्दी से जल्दी भारत सरकार को और प्रांतीय जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है उससे ये मुद्दा टेकअप करना चाहिए कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को भी एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी मिले, और इस पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मैं समझना सारे जम्मू वाले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलना चाहिए ताकि ਜਿਹੜੇ अच्छे मेरिटोरियस बच्चे ने उन्हें भी मौका मिले, उन्हें इस ਅਸੀਂ मजबूर नहीं करिए कि वो अमेरिका और कनाडा और लंदन चले। सांबा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत पब्लिक आउटरीच कैंप का आयोजन किया। गुड गवर्नेंस वीक मनाएंगे प्रशासन गांव की ओर। तो जैसा आप जानते हैं कि पहले भी ऐसे इनिशिएटिव्स रहे हैं कि गवर्नमेंट जो आउटरीच करती है, पब्लिक आउटरीच, ताकि डोर स्टेप्स में अगर कोई इश्यूज़ हों रिजॉल्व कर पाएँ। और इसके साथ ये हमारा बड़ा रहता है कि हम जो डिफरेंट स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट की समय हैं तो लोगों को उनके बारे में भी जानकारी मिली, सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और क्या होता है कि बड़ी बार लोगों को एक धारणा रहती है कि शायद
अवसर मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये जो इनिशिएटिव रहता है वीकली, इसमें इंटरेक्शन थोड़ी बढ़ चढ़ के होती है और इसमें उनकी जो इश्यूज होंगे वो एक प्रॉम्प्टली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज़ एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स दैट। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, आपसी भाईचारे का दिया गया संदेश। पूरे शहर के अंदर शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, इस क्रिसमस डे के ऊपर पूरे बिशप के अंदर कामना करते हैं कि भाईचारे के साथ और आपस में मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई सब मिलके इस विश्व की, इस पूरे मुल्क की, हमारे देश की, ताकि हम भाईचारा बना के रखें और इस मुल्क को एक गुलदस्ता बना के रखें। और ख़ास करके मैं क्रिश्चियन भाइयों को, कठुआ के हमारे प्रेसिडेंट सावन चीता जी के बेटे दानिश चीता जी, उनके साथ उनकी पूरी टीम, जहां जो पूरी शोभा यात्रा में जहां सारे हमारे साथ। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।